इथेनॉल 20 की वजह से अगर आपकी गाड़ी के इंजन में कोई भी डैमेज होता है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिले। वेलकम। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये जो है E20 एथनॉल ब्लेंड पेट्रोल पे एक वीडियो बनाना चाहिए, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि पूरे इंटरनेट में भरा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आपके कार का इंजन ख़राब होगा क्योंकि एथनॉल शुगर केन से आता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फिर इससे आपकी कार को प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इससे आपका पेट्रोल का कॉस्ट जो है कम होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल का कॉस्ट तो कम हो नहीं रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे आपको ज़्यादा माइलेज की जगह पे माइलेज कम हो जाएगा, वो भी नहीं पता। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे कोई भी कार जो कि 2022 से पहले की है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, क्योंकि कार्स और बाइक्स मुझे बहुत पसंद है। वो जब मैं छोटा था तब से, और मेरे को नई कार से ज़्यादा I kind of like the old cars. So I go and buy old cars and I buy old bikes. तो ये सुन के मेरे को थोड़ा सा डर और कंसर्न हो रहा था, which I'm sure कि आप में से कई लोगों को भी हो रहा होगा। ये जो 15 years वाला था एक्ट, जो कि 1 दिन 2 दिन के लिए आया था, उसके बाद फिर उसको हटा दिया गया था। उसके बाद ये जो है E20 वाला प्रॉब्लम, तो समझ में नहीं आ रहा था कि द कार्स दैट आई लाइक, कि मेरे को जो भी कार्स और जो है बाइक्स मेरे को अच्छी लगती हैं, रॉयल एनफील्ड्स, ओल्ड गुड क्लासिक कार्स, उनके साथ क्या होने वाला है। और मेरे को ये भी नहीं समझ में आया था कि शुड आई स्पीक अबाउट द फैक्ट दैट एथनॉल हैज़ अ ह्यूज नेपोटिज्म प्रॉब्लम because our transport minister Mr. Gadkari has considerable stakes in this particular industry supposedly, and his son also runs a very similar company in which he is the managing director, and they have also gotten some tenders from the government. Should I speak about that? पर क्योंकि मेरे को भी ईडी और सीबीआई के रेट का डर है, हालांकि उनको तो क्या ही मिलेगा मेरे घर में। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि देयर इज दिस इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड AKCO, which was very clear to one of the questions asked on X, that if your engine gets any kind of wear and tear or possibly huge damage because of the ethanol 20, they might not actually cover your car under the insurance। यानी कि आपके एथनॉल 20 जो कि अब आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तो हमको फोर्स कर दिया है। अगर आपके इथेनॉल 20 की वजह से अगर आपकी गाड़ी के इंजन में कोई भी डैमेज होता है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिले। और ये तो सिर्फ E20 है, गवर्नमेंट तो E27 लाने की बात कर रही है, जिसमें कि 27% एथनॉल ब्लेंड होगा, यानी कि उसमें उतना ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, यानी कि आपके मेरे किसी की भी गाड़ी जो कि 2022 से पहले की है या फिर जो कि E20 कंपैटिबल नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी में जो गवर्नमेंट आपको पेट्रोल डालने के लिए बोल रही है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो आपके क्लेम्स को डिनाई कर देते हैं, यानी कि आपके हाथ से आपकी गाड़ी तो गई, प्लस आपको इसका इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, प्लस अगर आप नई गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे उस पे फ्रॉम 30 to 50% GST है। हम इस चैनल पे अक्सर पूछते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके कि व्हाई इज दिस एक्सेप्टेबल, ये हमको एक्सेप्टेबल क्यों है। आज मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ये आपको एक्सेप्टेबल क्यों है अगर ऐसा हुआ तो, और अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे।